मैं इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत भारी अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इंद्रधनुष नाम की योजना चलाई और ये 7 जानलेवा बीमारियों का मुकाबला करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया 25 दिसंबर 2014 को। इसका प्रथम फेज और सेकंड फेज, प्रथम फेज पूरा कंप्लीट हो चुका जो 201 जिलों में किया गया और सेकंड फेज अब वापिस चल रहा है। इस समय पे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आरोग्य राजस्थान नाम की एक हेल्थ कार्ड योजना चलाई है जिसमें निःशुल्क परीक्षण और निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 3 दशकों से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे थे। आज तक भारत 65% बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर कर पाया, जबकि श्रीलंका 99, पास में बांग्लादेश 93% पे पहुंचे हैं उनका सालाना। अब इसका मेरा अर्ज ये था कि इस प्रकार से भारत में जो कमी है इसी को मद्देनजर रखते हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने इंद्रधनुष नामक योजना चलाई है, जिसके लिए आप स्वागत के पात्र हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं इनसे जानना चाहूंगा, हालांकि डिटेल क्वेश्चन का जवाब मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 दशकों से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, परंतु आज भी हम 65% तक पहुंच पाए और 2009 से 2013 तक 1% की वृद्धि हुई है। अब हमारा लक्ष्य 5% है। तो क्या 5% को अचीव करने के लिए माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि पिछले 30 सालों में हम क्यों कम रहे? क्या उन कारणों को निराकरण करने के लिए इस योजना में कोई उपाय सम्मिलित किया है अथवा नहीं? माननीय सदस्य ने इस योजना के बारे में डिटेल से खुद ही चर्चा करते हुए बताया है कि किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग इस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को दे रहा है। इसमें जो इंटरवेंशंस का विषय है उसकी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 70 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 89 लाख बच्चे या तो पार्शियली इम्यूनाइज्ड हैं और उसमें से लगभग 17 लाख बच्चे ऐसे हैं जो टोटली अनइम्यूनाइज्ड। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इंद्रधनुष के कार्यक्रम के माध्यम से 7 तरीके के टीकाकरण बच्चे के पैदा होने के 2 वर्ष के अंदर, जिसमें डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी, और इसके साथ साथ पेंटावैलेंट वैक्सीन कॉम्बिनेशन और कुछ एरियाज में जो 184 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां जापानीज इंसेफ्लाइटिस फैला है, वहां जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण करने की योजना है। हम लोगों ने ये देखा कि ये जो लेफ्ट आउट्स हैं इनकी संख्या जो लगभग 89 लाख है, इसको हमको रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ अलग से करने की जरूरत है और इसलिए हम लोगों ने रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ एक इंद्रधनुष में इन 7 टीकाकरण +2 इनको हमने करने का तय किया और अप्रैल 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 1 सप्ताह जो लेफ्ट आउट्स हैं उनको मैप करके उनका टीकाकरण शुरू किया। रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ इस कार्यक्रम को लिया। ये 4 फेजेस, एक फेज में 4 महीनों में कवर किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये फर्स्ट फेज था और इस फेज में हमने 201 डिस्ट्रिक्ट्स लिए। ये डिस्ट्रिक्ट्स वो थे जिसमें 50% से ज्यादा लोग अनइम्यूनाइज्ड थे, जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ था। ऐसे 50